बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाथ। जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाम, आ जा दिल में, आ जा दिल में, आ जा। जीवन के किसी पहरों में कोई रहे न सहारा, तेरे बिना इस जहां में। सागा सागा मा पा धा पा मा गा मा रे। जीवन के किसी पहरों में कोई रहे न सहारा, तेरे बिना इस जहां में। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाथ। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाथ। आ जा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। मेरा विश्वास है कि आप सब ठीक हो और इस कोविड के इस समय पर परमेश्वर ने हमें सुरक्षित बचाए रखे। इसके लिए हम ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद का एक बहुत ही बड़ा रूप की प्रार्थना है पवित्र बलिदान। पवित्र बलिदान चढ़ाते हुए हम त्रिएक परमेश्वर को हमारी जिंदगी द्वारा हम आभार अर्पित करते हैं। और इस पवित्र बलिदान के बारे में और उसके अलग अलग विधियां, उसके महत्व और किस प्रकार हम पवित्र बलिदान में भाग लेने चाहिए, किस प्रकार हम पवित्र बलिदान में भाग लेकर ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में ग्रहण करके आखिर हम यह पवित्र बलिदान दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारे जीवन द्वारा हम जीना चाहिए। इसके बारे में हम 2-3 पाठों में सीखते आए थे। आज हम एक नए पाठ की ओर जाएंगे। पाठ 8वां, ईश वचन और क्रिस्तीय जीवन। प्यारे बच्चों, हम सब मिसा में भाग ले रहे हैं। परम प्रसाद के समय जब हम परम प्रसाद स्वीकार करने जाते हैं, तब हम सब बड़े भक्ति भाव से अपने हाथों को जोड़ बड़े नम्रता से और ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करते हुए हम लाइन से जाते हैं और पुरोहित के पास पहुंचते ही
कभी कभी हम हाथ में, कभी कभी हम हमारे जीभ में ईसा मसीह का पवित्र शरीर और रक्त स्वीकार करते हुए हम अपने जगह पर लौट आते हैं। और वापस आते समय भी बड़े ही भक्ति भाव के साथ हम हमारे जगहों पर आकर बैठकर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने जिसको स्वीकार किया है वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। ईसा मसीह को हमने स्वीकार किया है। अगर उसी मिसा बलिदान में पवित्र वचन पढ़ने के बाद, सुसमाचार पढ़ने के बाद, उसके बाद क्या होता है, पुरोहित भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं उस सुसमाचार के बारे में और वचनों के बारे में, हमें ईश्वर के वचनों को हमें बांटते हैं। तो प्रवचन के बाद पुरोहित इस प्रकार कहते हैं कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़का या लड़की किसी को पुरोहित ऑल्टर के पास बुलाते हैं। तो क्या हम जल्दी दौड़ कर जाते हैं? नहीं, आप जाओ करके हम एक दूसरों को बोलते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति यानी 10वीं कक्षा के एक व्यक्ति बड़े धैर्य लेकर उठकर वह जाता है पुरोहित के पास। तब पुरोहित उससे जो बाइबल से पुरोहित ने पढ़ा वह बाइबल इस बेटे के हाथ में या बच्ची के हाथ में देते हैं और वह व्यक्ति बाइबल अपने हाथ में लेकर अपने जगह पर वापस आके बैठते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आप परमप्रसाद ईसा मसीह को स्वीकार कर जब अपने जगह पर वापस आए और दूसरी बार जब आप पवित्र बाइबल को लेकर अपने जगह पर वापस आए, इन दोनों में किस वक्त आप बड़े भक्ति भाव से अपने जगह पर आते हैं? हम सभी का उत्तर यही होगा, दोनों टाइम हमारा मन की मनोभावना सेम नहीं रहेगा। जब हम परमप्रसादित यीशु को स्वीकार कर अपने जगह पर आते हैं तब हम बड़े भक्ति भाव से आते हैं, लेकिन बाइबल लाते समय उतना भक्ति भावना है या नहीं, वहाँ प्रश्न है। लेकिन प्यारे बच्चों, पवित्र कलीसिया हमें सिखाती है कि जिस प्रकार हम अपने प्रभु के पवित्र शरीर का आदर करते हैं, उसी प्रकार कलीसिया पवित्र ग्रंथ का सम्मान सदा करती आई है। यानी पवित्र परमप्रसाद यीशु को जिस प्रकार हम आदर और सम्मान देना चाहिए, उसी के सेम इक्वल सम्मान और आदर हम पवित्र ग्रंथ को भी देना चाहिए। यह कलीसिया हमें सिखाती है। तो इस पाठ में हम ईश वचन क्या है, ईश वचन का महत्व क्या है और ईश वचन का महत्व हमारे क्रिस्तीय जीवन में किस प्रकार इसका उपयोग होता है और क्रिस्तीय जीवन का महत्व क्या है, इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे। तो ईश वचन क्या है? जब हम कहें तो ईश वचन क्या है? ईश्वर का वचन ईश वचन है। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 1 वाक्य 1 में संत योहन हमें याद दिलाते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वही शब्द है वचन, वही वचन है ईसा मसीह। वही ईसा मसीह हमें इस पवित्र ग्रंथ द्वारा हमें दिलाए जाते हैं। तो ईसा मसीह निरंतर हमारे साथ रहकर पवित्र वचन द्वारा हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो बाइबल में ऐसा एक घटना है, एक बार ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आते हैं, लेकिन भीड़ के कारण वे ईसा के पास नहीं पहुंच सके और लोग आकर ईसा से कहते हैं, आपके माता और आपके भाई बाहर खड़े हैं। तब ईसा उनसे उत्तर देते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। तो ईसा मसीह सही रूप से हमें सिखाते हैं कि
ईसा मसीह के चेले या माता पिता भाई बहन वही है जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलना ही क्रिस्तीय जीवन कहा जाता है। तो क्रिस्तीय जीवन यानी हम ईश्वर के वचनों पर निर्धारित जब जीवन बिताते हैं वह है क्रिस्तीय जीवन। हमारा जो रूट है यानी जो क्रिस्तीय जीवन का जो फाउंडेशन है वह किस पर रहना चाहिए? ईश्वर के वचनों पर। मानव की सृष्टि इसीलिए की गई कि वह ईश्वरीय जीवन का सहभागी बनकर स्वर्गीय सुख अपनाए। ईश्वर को जानने और प्यार करने से यह संभव है। तो ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? ईश्वर को हम वचन द्वारा, वचन को हमारे जीवन में ग्रहण करते ही हम ईश्वर को जान पहचान सकते हैं। इसीलिए एक बड़े चर्च के पंडित ने कहा है कि हमारी अज्ञानता, अगर वचन हम नहीं जानते, वचन को हम नहीं पहचानते तो ईश्वर की अज्ञानता है, ईश्वर को हम नहीं पहचान सकते। पवित्र ग्रंथ द्वारा ईश्वर मानव से बातें करता है। हमें पता है प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं, ईश्वर से हमारी याचनाएं बताते हैं। लेकिन जब हम पवित्र वचन या पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तब स्वयं ईसा मसीह हमसे बातें करते हैं। ईश्वर कौन है और किस प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर मुक्तिदायक रूप में हस्तक्षेप करता है तथा हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके शाश्वत सत्यों को पवित्र ग्रंथ द्वारा ही हमें मिला जाता है। तो इसीलिए पवित्र ग्रंथ हम परम प्रसाद यीशु को स्वीकार कर जिस प्रकार हम आदर सम्मान के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार पवित्र वचन को भी हम आदर के साथ, सम्मान के साथ और भक्ति के साथ हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। अभी ईश वचन क्रिस्तीय जीवन में, तो संत पेत्रुस का पहला पत्र में इस प्रकार संत पेत्रुस हमसे कहते हैं, हमारा यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। तो हमारे जीवन के सभी रहस्य कौन कौन से? ईश्वर के तृत्व रहस्य, मसीह रहस्य, संस्कार, पुनरुत्थान और जीवन आदि हमारे विश्वास का सार है और यह सब ईश वचन द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। तो इन रहस्यों को जो मैंने अभी कहा, इन रहस्यों को हम इन रहस्यों को याद कहाँ करते हैं? पवित्र बलिदान में हम इन रहस्यों का याद करते हैं और यह रहस्य हमें ईश वचन द्वारा प्रकट की जाती है। तो हमारे जीवन के जो ये रहस्य है वह सब हम इस क्रिस्तीय जीवन में हम अनुभव करते हैं। निरंतर हमें ईश वचन को पाने प्रार्थना करना चाहिए। ईश वचन हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान हमें दिलाते हैं। तो हमारा यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से है। ईसा ने एक बार कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी भी नहीं मरेगा। तो ईसा के वचन आत्मा और जीवन है। जो विश्वास, प्रेम और प्रार्थना के साथ वचन सुनते हैं उनमें ईश्वरीय जीवन बना रहता है। इसलिए जो ईश वचन सुनता है और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं वह ईसा उस समझदार मनुष्य के समान सदृश बताते हैं जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। वह साहस के साथ किसी भी संकट का सामना कर सकता है। उसके जीवन की शक्ति, प्रकाश और गढ़ कौन है?
स्वयं ईसा मसीह है। तो यह विश्वास उसमें गहराई हो जाता है। तो इस वचन को ग्रहण करते हुए सभी परिस्थितियों में, प्रतिकूल और अनुकूल सभी परिस्थितियों में, वह व्यक्ति ईश्वर के वचन पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन आगे बढ़ा सकता है। जैसे मकाबियों के ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, हमारे हाथ में जो धर्म ग्रंथ विद्यमान है उनसे हमें सांत्वना मिलती है। तो हमारे लिए जीवन का आश्वासन, सांत्वना कहाँ से हमें मिलता है? हमारे हाथों में दिए गए पवित्र ग्रंथ से, पवित्र वचनों से। प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे कोई भी इलेक्ट्रिक चीज जब हम लोग खरीदते हैं, उस इलेक्ट्रिक चीज के उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पेपर रहता है जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। ऐसे ऐसे उपयोग करना, ये करना, यहाँ रखना, वहाँ नहीं रखना, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। तो हम वह पढ़ते हैं और उसके अनुसार वह चीज का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और हमें वह अच्छी तरह उपयोग कुछ सालों के लिए कर सकते हैं। उसी तरह हमारे क्रिस्तीय जीवन में, अगर हमारे क्रिस्तीय जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीना है तो ईश्वर के दिए हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे जीवन में हमें चाहिए। और वह इंस्ट्रक्शंस हमें कहाँ से मिलता है? पवित्र ग्रंथ से। आप लोगों को अगर हम पूछे कि कॉलेज लाइफ क्या है, स्कूल लाइफ क्या है, विवाहित जीवन क्या है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा है जीवन। तो क्रिस्तीय जीवन क्या है पूछने से आप लोग बोलेंगे कि हम बपतिस्मा लिए हैं, बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हमारे मम्मी पापा क्रिस्ती है इसलिए हम क्रिस्ती है, इसलिए यह हमारा क्रिस्तीय जीवन है। लेकिन इससे भी परे क्रिस्तीय जीवन यह है कि जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से पालन करते हुए, ईश्वर की आज्ञाओं पर अपना जीवन निर्धारित रखते हुए, स्वर्ग की ओर लक्ष्य लगाकर जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम सच्चे क्रिस्तीय जीवन बिताने वाले व्यक्ति बनेंगे। और इस क्रिस्तीय जीवन को बिताने हमें ईश्वर की असीम कृपा और करुणा की जरूरत है, साथ ही साथ निरंतर प्रार्थना की भी जरूरत है। अब हम किस प्रकार ईश वचन हमारे जीवन में क्रियात्मक है, या किस प्रकार हमारे जीवन को, क्रिस्तीय जीवन में ईश वचन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ 8 बातों को हम ध्यान में रखेंगे। बाइबल में ऐसे अनेक वचनों द्वारा हमें सिखाए गए हैं कि ईश वचन शिष्यत्व की ओर, डिसाइपलशिप की ओर हमें ले चलता है। ईश वचन मन परिवर्तन की ओर ले चलता है। ईश वचन अंधकार मिटाता है। ईश वचन जीवन प्रदान करता है। ईश वचन मुक्ति प्रदान करता है। ईश वचन हमें स्वतंत्रता एवं पवित्रता प्रदान करता है। ईश वचन हमें अनंत जीवन प्रदान करती है और ईश वचन हमें सौख्य और आश्वासन दिलाते हैं। तो ये इस तरह ईश वचन हमारे क्रिस्तीय जीवन में क्रियात्मक रूप से कार्य करते हैं। 2 चीज के बारे में आज हम सीखेंगे। पहला, ईश वचन और शिष्यत्व। तो हम इस ईश वचन द्वारा हमारा जीवन ईसा मसीह के डिसाइपलशिप की ओर हमें ले चलते हैं। यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तो ईसा के सच्चे शिष्य होने के लिए हमें वचन पर हमारा जीवन निर्धारित करना चाहिए। ईसा चाहते हैं कि अपने शिष्य इस वचन में परिपूर्ण हो जाए। उनके वचन सुनने के लिए वे अक्सर अपने शिष्यों से अनुरोध करते थे, है ना। बाइबल में कई बार कहा है कि जिसके कान हो वह सुने। ईश्वर के वचन सुनने के लिए ईसा हमसे आह्वान करते हैं।
और गुरु हरदम शिष्यों को सिखाते हैं। ईसा मसीह हमारे गुरु है और हम उनके शिष्य हैं। तो गुरु की इच्छा का पालन करना ही एक अच्छे शिष्य का दौत्य है। तो ईसा के शिष्य को उनकी इच्छा जाननी चाहिए। पवित्र वचन द्वारा ईश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है। मानव के प्रति ईश्वर की जो इच्छा है वह है ईश वचन। तो इस प्रकार ईश वचन को अपने दैनिक जीवन में, कर्मों में अगर हमें आगे बढ़ना है तो ईसा हमें एक वचन देते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकेगा। तो हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन किस तरह ईश्वर की इच्छा को हम जानते हैं क्या? उसी के अनुसार हम जीवन बिताते हैं तो ही हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यह ईसा मसीह स्वयं हमें सिखाते हैं। इसीलिए ईश वचन हमें गुरु और शिष्य का एक संबंध रखते हुए हमें आगे बढ़ने की आह्वान देते हैं। दूसरी बात, ईश वचन मन परिवर्तन की ओर ले जाता है। हमें पता है, हम हमारे घर से हमारे बड़े हम जाते हैं रिट्रीट में भाग लेने, शिविर में भाग लेने, हमारे पड़ोस के लोग जाते हैं। हम देखते हैं 5 या 3 या 6 दिन के बाद जब वे शिविर में भाग लेकर वापस घर आते हैं तो उनके जीवन में कुछ अलग एक पवित्रता दिखाई देता है। कुछ अलग मनोभावनाएं उनके जीवन में हम देखते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि इन दिनों में वे निरंतर क्या सुन रहे थे? ईश वचन को सुन रहे थे। ईश वचन को सुन के वे अपना जीवन, मन, हृदय, अपना विचारों को ईश वचन से उन्होंने भरा था और इसलिए वे ईश वचन के कार्यों से भरने के कारण उनका जीवन, उनका मन, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि ईश वचन हमें मन परिवर्तन की ओर ले जाता है। बाइबल में ऐसे कुछ कहानियां हैं, कुछ व्यक्तियां हैं जिनके मन परिवर्तन ईश्वर के वचन द्वारा हुआ है। एक है जक्कैयुस। ईसा से जक्कैयुस की भेंट हुई और उसने उनका वचन सुना। उसने ईसा को अपने घर और अपने हृदय में स्वीकार किया। तो क्या हो गया? जक्कैयुस एक नया मनुष्य बन गया। अपनी आधी संपत्ति वह गरीबों को देने के लिए तैयार हो गया और कुछ बेईमानी से जो कुछ भी उन्होंने कमाया है उसको वो 4 गुना लौटने के लिए अपने जीवन द्वारा तैयार हो गया था। और उसी प्रकार वचन से जो ईश्वर है, वचन जो ईश्वर है, भेंट, इस वचन से, इस ईश्वर से भेंट करने के बाद समारी स्त्री भी एक नया जीवन बिताने लगी। इस प्रकार बाइबल में ऐसे कई व्यक्तियों को हम देखते हैं, ईश्वर के स्पर्श से, ईश्वर के वचनों के स्पर्श से वे अपने जीवन को नवीनीकरण करते हुए, जीवन को एक नया मनोभाव देते हुए वे आगे बढ़ते गए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ईश वचन का महत्व और क्रिस्तीय जीवन में इस ईश वचन का महत्व हमने सीखा। तो हम सब जो क्रिस्तीय जीवन में बुलाए गए हैं, हमारा मुख्य केंद्र, हमारा रूट, क्रिस्तीय जीवन का रूट क्या रहना चाहिए? ईश वचन। और अगर हमें ईसा को प्यार करना है तो हमें ईसा को मालूम करना है, पहचान लेना है। हम कैसे पहचान सकेंगे? ईसा मसीह के स्वयं वचनों द्वारा हम ईसा मसीह को पहचान सकते हैं। और हमने 2 चीज पढ़े कि ईश वचन हमें शिष्यत्व की ओर या डिसाइपलशिप की ओर, गुरु और शिष्य के बंधन से, संबंध से हमें आगे ले चलते हैं। और ईश वचन हमें चंगाई की ओर, मन परिवर्तन की ओर, मन की जांच करते हुए ईश्वर के वचनों पर मुड़कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें ईश वचन मदद करती है।
हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हमारे नन्हे हृदयों में आप बस जाइए। हमें आपको प्यार करने की इच्छा है। यह इच्छा पूरा होना है तो आपने अपने वचनों को हमें दिया है। इस वचन को हम भक्ति भाव से हमारे जीवन में ग्रहण करें और इस वचन के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करने की कृपा हम सबको दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।